आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज लेकर आ गए हैं एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्रीकल्चर के वैकेंसीज या बीएचयू या यूपी कैट या आईसीआर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज छोड़ जाएंगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि आलू के वानस्पतिक बीज को क्या कहते हैं। जब आलू के वानस्पतिक बीज को जो कहते हैं उसे कहते हैं पोटैटो सीड। क्या कहते हैं? पोटैटो सीड कहते हैं। आलू के वानस्पतिक बीज को क्या कहते हैं? पोटैटो सीड कहते हैं। लेकिन अगर आलू के बुआई वाले सीड को क्या कहते हैं? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की बुआई वाले सीड को क्या कहते हैं। तो आपको बता दो, जो आलू की बुआई वाला सीड होता है उसे हम सीड पोटैटो कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीड पोटैटो कहते हैं। इसी में दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है और हम इधर का उधर क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में चले आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कच्चे कंदों में किसकी सांद्रता अधिक होने के कारण फल काटने पर भूरे दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, जब भी आप फल काटते हैं, कच्चा कोई भी फल काटते हैं, तो देखते हैं कि वह फल ऑटोमेटिक क्या होता है? भूरा हो जाता है कुछ समय छोड़ने के बाद। तो आपको बता दूं, वो टारोजीन के कारण होता है। वो टारोजीन के कारण होता है, जिसके कारण वो भूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मक्का किस टाइप का पौधा है। मक्का किस टाइप का पौधा है? तो आपको बता दूं, जो मक्का होता है वो C4 पौधा होता है। C3 प्लांट और C4 प्लांट्स होते हैं, तो उसमें से C4 पौधा, C4 प्लांट्स जो होता है वो मक्का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्के का देना, यहाँ पे देना लिखा गया है लेकिन यहाँ पे देना नहीं होगा, यहाँ पे मक्के का दाना फल है या अनाज। तो आपको बता दूं, जो मक्के का दाना होता है वो फल होता है। क्या होता है? फल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ट्रिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कठिन, क्योंकि हमें उसके बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पूछा जाता है कि भारत में कौन से मक्के की खेती की जाती है। तो आपको बता दूं, जो भारत में खेती की जाती है मक्के की, वो फ्लिंट कॉर्न होता है, जो सबसे अधिक बोया जाता है। कौन सा कॉर्न? फ्लिंट कॉर्न, जो कि 80% बोया जाता है और उगाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंट कॉर्न कहाँ होता है। तो आपको बता दूं, जो डेंट कॉर्न होता है वो अमेरिका में होता है और इसके सीड जो होते हैं वो दांत के आकार के होते हैं। इसके सीड्स मतलब दाने जो होते हैं वो दांत के आकार के होते हैं। दांत मतलब टीथ, दांत, आपके दांत की तरह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पॉपकॉर्न क्यों कहते हैं। अगर मक्का का दाना होता है वही पॉपकॉर्न होता है, लेकिन उसे क्यों पॉपकॉर्न कहते हैं? क्योंकि मक्का के दाने को जब हम गर्म करते हैं, जो मक्का का दाना होता है जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है, सबसे अधिक प्रोटीन होती है, उसमें प्रोटीन होती है। और प्रोटीन कौन सी होती है? जीन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी नामक? जीन नामक प्रोटीन होती है। ZAIN, जीन नामक प्रोटीन होती है मक्के के दाने में। तो प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण वह थक्का बन जाता है और तथा आयतन बढ़ने पर फट जाता है और बड़ा सा दाना होता है उसका, इसलिए उसे पॉपकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरहर का फल को क्या कहते हैं। जो अरहर का फल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोमेंटम। अरहर का जो फल होता है या
उसे क्या कहते हैं? तो अब ध्यान दीजिएगा, अरहर का जो भी फल होता है, फली होता है, जो अरहर की बीज नहीं, फली जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोमेंटम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो सरसों तो सभी के घर होगा जो कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सरसों के मतलब सरसों में तेल की जो मात्रा होती है वो 37 से 45% होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से और इम्पोर्टेंट है, इसे सुनिएगा। अगला पूछा जाता है कि जीरो, क्या जीरो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीरो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो जीरो प्रजाति किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, जीरो प्रजाति किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, जिन किस्मों में एरोसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम पाई जाती है उस प्रजाति को सिंगल प्रजाति या जीरो प्रजाति कहते हैं। अब आपको बता दूं कि जो इरोसिक, यहाँ पे इरोसिक देख रहे होंगे, जो इरोसिक अम्ल होता है वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मतलब कि आपके धमनी को, आपके किडनी पर ज़्यादा प्रभाव करता है और लीवर पे प्रभाव करता है। इसलिए जब भी कोई तेल खाए उसमें इरोसिक अम्ल की मात्रा जब कम रहती है तभी उस तेल को खाना चाहिए। तो आपको बता दूं, सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा इरोसिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सिंपल में बहुत कम खाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल ज़ीरो या कैनोला किसे कहते हैं? डबल ज़ीरो या कैनोला किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, जिन किस्मों में इरोसिक अम्ल और ग्लूकोसाइनाइलेट दोनों की मानक स्तर 2% से कम पाई जाती है। मतलब कि इरोसिक अम्ल और ग्लूकोसाइनाइलेट की मात्रा 2% से अगर कम पाई जाएगी तो उसे डबल ज़ीरो या कैनोला कहते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि परीक्षण भार किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, परीक्षण भार आपको उसे कहना है, मतलब कि 100 दानों का भार जब 100 दानों का भार रहता है तो उसे हम कह सकते हैं कि परीक्षण भार है। ये क्या है? परीक्षण भार है। वही अगर पूछ लिया जाता है कि अगर 1000 दानों का भार हो तो उसे बीज सूचकांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीज सूचकांक कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीज किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, बीज का अगर क्वेश्चन आ जाए, कभी पूछा जाए कि बीज किसे कहते हैं, तो आपको करना क्या है? बताना कि बीज किसे कहते हैं। तो बता रहे हैं हम आपको बीज किसे कहते हैं। निषेचित परिपक्व भ्रूण जिसमें अंकुरण की क्षमता हो, मतलब निषेचित परिपक्व भ्रूण ऐसा हो जिसमें अंकुरण की क्षमता हो, वही आपका बीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है अगला क्वेश्चन। चलिए बताते हैं अगले क्वेश्चन को कि बीजों को अंकुरण के लिए कितने प्रतिशत नमी बीज के अंदर होना चाहिए? अगर बीज को अंकुरण होना है, मतलब उगने के लिए अंकुरित होना है, तो उस बीज के अंदर कितना जो नमी रहे वो कितना % रहे? तो आपको बताना है 40 से 60%। कितना? 40 से 60%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंडेशन सीड को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं, फाउंडेशन सीड्स जो होता है उसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मदर सीड के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मदर सीड की पहचान कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मदर सीड जब लेंगे तो उसके जो टैग्स लगे रहते हैं, टैग, वो वाइट टैग रहेगा। कौन सा टैग लगा रहेगा? उसमें वाइट टैग लगा रहता है। और वही अगर पूछा जाएगा कि रजिस्टर्ड सीड का टैग क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रजिस्टर्ड सीड का टैग क्या है, तो आपको बताना है पर्पल टैग।
अगर पर्पल टैग लगा रहता है तो आप जान जाएंगे कि ये रजिस्टर्ड सीड है। वही अगर पूछ लिया जाता है कि सर्टिफाइड सीड कैसे पता करेंगे, कौन सा कलर लगा रहेगा कि सर्टिफाइड सीड है, तो अगर ब्लू टैग रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सर्टिफाइड सीड है। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रोनॉमी के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपको यहाँ से यूपी कैटेट, BHU, ICAR या JET का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड हम कराते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।